हाय फ्रेंड्स, केमिस्ट्री बाय सुजीत में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको मिलने वाला है क्लास 10th साइंस और क्लास 12th केमिस्ट्री के सारे नोट्स और एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। जैसा कि इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि सबसे पहले जो केमिस्ट्री में नीड होती है स्टूडेंट की, वो होती है फार्मूला बनाना। तो आज हम इस वीडियो में फार्मूला बनाने के तरीके और उनके नाम कैसे लिखे जाते हैं, इस बारे में बात करने वाले हैं। और ये भी बात करेंगे कि अगर कोई फार्मूला बना हुआ है तो उसमें कितने एलिमेंट हैं, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जब हम रासायनिक समीकरण को संतुलित वाला कराएं तो आपको कन्फ्यूज़न बिल्कुल ना हो। तो फॉर्मूला बनाने से पहले सबसे पहले आपको एक चार्ट देखना पड़ेगा और चार्ट में आपके सामने जो है ये शो कर रहा हूँ, इसको आप नोट कर लें वीडियो को पॉज करके, या तो आप लिख लें। ठीक है, तो चलिए ये रहा हमारा चार्ट। सबसे पहले देखिए यहाँ पॉजिटिव आयंस या पॉजिटिव रेडिकल्स के नाम से ये हैं। ये सभी जो हैं इनके नाम आपको याद नहीं करने हैं, आप रोज पढ़ेंगे तो धीरे धीरे ऑटो लर्न हो जाते हैं वो। चलिए ये पॉजिटिव कुछ हैं और यहाँ पर है नेगेटिव आयंस, नेगेटिव रेडिकल। ये नेगेटिव है, नेगेटिव इसलिए रेडिकल बोला गया है या आयन बोला गया है कि एलिमेंट के ऊपर ये माइनस का जो है संयोजकता या वैलेंसी है। ठीक है, कुछ इतने सारे हैं, इन सबको आपको लिख लेना है और जो है तैयार कर लेना है। अब हम चलते हैं आगे, इन्हीं में से फॉर्मूला बनाएंगे और कुछ फॉर्मूला आपको देंगे, वो आप जो है बना करके कमेंट में बताइएगा। तो चलिए सबसे पहले फॉर्मूला मेकिंग के लिए कुछ रूल्स देख लेते हैं। ठीक है, चलो अगर देखा जाए फॉर्मूला बनाने के लिए सबसे पहले जो रूल होता है, रूल फर्स्ट, और यहाँ पर करेंगे रूल, सॉरी रूल सेकेंड। ठीक है, चलो अगर हम बात करें कि एक तो होता है कि संयोजकता वैलेंसी की बात करें, तो अगर बात करें कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम नाम लिख दें हाइड्रोजन, ठीक है, क्लोराइड, अब ये हाइड्रोजन क्लोराइड है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन जो फॉर कोई भी फॉर्मूला होता है तो उसमें सबसे पहले वाला पॉजिटिव में मिलेगा और दूसरा क्या होगा, नेगेटिव वाले में मिलेगा। तो हाइड्रोजन का हम जानते हैं, ये हाइड्रोजन को होता है +1, क्लोराइड का जो होता है वो होता है Cl-1। अब ये +1 या -1 कहाँ आया, थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा, वीडियो आखिरी तक देखें। तो अब देखो यहाँ पर रूल 1 क्या कहता है कि जब दोनों की संयोजकता क्या हो, बराबर हो। ठीक है, समझना, जब दोनों की संयोजकता क्या है, यहाँ पर बराबर है, तो यहाँ पर दोनों क्या होती हैं, कट जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हम नहीं लिखेंगे, ओके, HCl फॉर्मूला बन जाएगा, दोनों की संयोजकता बराबर है तो +1 -1 एज अ 0 कट जाएगा। यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा दोनों को हम जोड़ करके लिख लेंगे। ठीक है, H ऐसे लिख लेंगे और Cl ऐसे लिख लेंगे, तो HCl ये फॉर्मूला बन गया हाइड्रोजन क्लोराइड का। दूसरा रूल ये कहता है कि यहाँ पर हम लिखें क्या, H, यहाँ लिखें हम Cl। ठीक है, इस पर होता है, इसका जो होता है वो होता है +1 और इसका होता है -1। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ यहाँ फिर भी बनेगा HCl। ओके, चलो नेक्स्ट अगर बात करें आगे, तो यहाँ पर क्या होगा कि सोडियम सल्फेट। ओके, एक और लेते हैं हम लोग, सोडियम, ठीक है, सल्फेट, सोडियम सल्फेट। वी नो दैट, हम जानते हैं कि सोडियम का जो होता है वो Na+1 होता है और सल्फेट का होता है SO4-2 होता है। अब देखो यहाँ पर दो कंडीशन है, यहाँ पर +1 है, ठीक है, ओके, देख लेते हैं। यहाँ पर +1 है तो यहाँ पर क्या है, -2 है, यहाँ पर क्या है, +1 है। अब दोनों की संयोजकता डिफरेंट है, मतलब कि इनमें डिफरेंस है। क्या करेंगे, पहला तो तरीका था ये वाला जो प्लस होता है इसको दे देंगे और ये वाला माइनस का जो 2 होता है वो इसको दे देंगे। ठीक है, अब माइनस प्लस से यहाँ कोई मतलब नहीं होता है, बस ये वाला 2 इसको दे देंगे और प्लस को यानी 1 को इसको दे देंगे, तो 1 तो कुछ होता नहीं है, तो यहाँ पर जो इसको हमने दिया था 2, तो यहाँ पर Na2 लिख लेंगे और SO4 को ऐसे लिख लेंगे, चूँकि 1 का कोई महत्व नहीं होता है, तो यहाँ पर ये सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला
बन जाएगा। ओके, दूसरा कंडीशन क्या होता है कि रूल 2 में अगर देखें तो इसी चीज़ को हम लोग ऐसे लिख लेंगे Na और यहाँ लेंगे SO4 -2, ठीक है? यहाँ लिखेंगे -2 और यहाँ लिखेंगे हम +1, ठीक है? इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इससे। अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जब Na आ जाएगा तो Na को 2 दे देंगे, ठीक है? और SO4 को कितना दे देंगे 1, तो SO4 का कोई मतलब नहीं होता, यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा सोडियम सल्फेट। एक थर्ड टाइप का हम लेते हैं, ठीक है? फिर से थर्ड टाइप का लेते हैं तो एल्युमिनियम, ठीक है? एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है? क्लोराइड। और एक लेते हैं एल्युमिनियम सल्फेट, ठीक है? एल्युमिनियम सल्फेट, ठीक है? एल्युमिनियम क्लोराइड का आप लोग ये आप लोग जो है कमेंट में बताइए, ठीक है? कमेंट में बताइए। और इसका हम बनाना आपको सिखा रहे हैं। एल्युमिनियम का होता है Al+3, आप देखेंगे तो Al+3। सल्फेट का होता है SO4 -2। देखो यहाँ पर 3 + 3 है, यहाँ पर क्या है -2 है। ये वाला 3 किसको दे देंगे, इसको, और ये 2 दे देंगे एल्युमिनियम को। अब बात यहाँ आती है कि देखिए बात यहाँ पर ये आ रही है कि सल्फेट में S सल्फर है और ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन के बेस में 4 लगा हुआ है। तो यहाँ क्या करेंगे कि Al2 लिखेंगे और ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि 2 एलिमेंट हैं तो 2 एलिमेंट जब भी 2 से 1 से ज़्यादा एलिमेंट जब भी हो उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, और यहाँ पर लगाएंगे 4 और इसको लगाएंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और ये 3 वाला जो इसके बेस में कर देंगे। ओके, समझ में आया? यहाँ पर Al2SO4 का होल साइज बन जाएगा। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो कैल्शियम, ठीक है? यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है? हाइड्रोक्साइड एक ये है। तो हाइड्रोक्साइड की अगर बात करें तो यहाँ पर Ca+2 होता है, ठीक है? और यहाँ पर हाइड्रोक्साइड का होता है OH-1। अब बात आ रही है यहाँ पर 2 एलिमेंट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो यहाँ पर 2 इसको दे देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा Ca। एक इसको देंगे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक की वैल्यू कोई नहीं होती, तो यहाँ पर हो जाएगा OH का होल ट्वाइस। ओके, समझ में आ गया ना? इस तरीके से आप कुछ जो है बनाएंगे, ठीक है? जो है बनाएंगे, हम आपको दे रहे हैं वो आप बनाइए, ठीक है? तो यहाँ पर आप बनाएंगे कैल्शियम कार्बोनेट का। पहला है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का बना के हमें कमेंट में बताइए, ठीक है? दूसरा है पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है? पोटेशियम, ठीक है? पोटेशियम क्लोराइड, क्लोराइड दोनों का आपको बना के बताना है। ओके, चलिए चलिए कुछ चीज़ों पे और बात कर लेते हैं हम, कि सबसे पहले बात करेंगे कि जैसे एक आप जब भी देखेंगे तो इसमें कुछ नाम दिए होंगे, जैसे फेरस क्लोराइड, ठीक है? फेरस क्लोराइड। अब फेरस और दूसरा होगा फेरिक क्लोराइड। ओके, समझना अभी। तो फेरिक क्लोराइड, फेरस, अगर बात की जाए तो Fe+2 होगा, और फेरिक अगर होगा तो Fe+3 होगा। यानी इसमें क्या है, संयोजकता ज़्यादा है, प्लस में ज़्यादा संख्या है, और यहाँ पर प्लस में कम संख्या है। तो कम वाले को हमेशा अस करेंगे, और जो +3 यानी ज़्यादा जो होगा प्लस में, उसको हम इक के नाम से संबोधित करेंगे, यानी फेरिक, फेरस। ओके, इसी तरीके से आ जाएगा क्यूप्रस, क्यूप्रस Cu+1, क्यूप्रिक Cu+, ठीक है? Cu+2। ओके, तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर एक चीज़ और बात करेंगे कि फेरस क्लोराइड, फेरस का होता है Fe+2, ठीक है? क्लोराइड का होता है Cl-1। आपको बनाना आ गया होगा कि कैसे बनेगा, तो यहाँ हो जाएगा FeCl2, ठीक है? ये फॉर्मूला बन जाएगा। कहीं-कहीं इसको क्या लिखा जाएगा कि आयरन, जब भी इसका कॉमन नेम लिखा जाएगा तो आयरन और इसकी संयोजकता लिखी जाएगी आयरन सेकेंड क्लोराइड। ओके, तो कहीं-कहीं ऐसा भी आपको नाम मिल जाएगा, ठीक है? जैसे यहाँ पर अगर थर्ड वाले को लिखेंगे तो आयरन थर्ड क्लोराइड। समझ में आ रहा है ना? तो अगर इसकी बात करेंगे तो FeCl3, ये फॉर्मूला बन जाएगा ये वाला। ओके, FeCl2 ऊपर वाला बन जाएगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पर बात करें कॉपर फर्स्ट क्लोराइड,
ठीक है, कॉपर फर्स्ट क्लोराइड, क्लोराइड या फिर क्यूप्रस क्लोराइड। दोनों के ही फॉर्मूले क्या होंगे, ये होंगे Cu, ठीक है, +1 Cl -1, फॉर्मूला अगर बनाएंगे तो CuCl बन जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है ना। इसी तरीके से क्यूप्रिक क्लोराइड का तुम लोग बना के दिखाओ यहाँ पर, इसका हमें क्यूप्रिक क्लोराइड, कमेंट में बताइए, ठीक है, कमेंट में बताइए। आगे हम बात करते हैं कुछ और पहलू पर, कुछ एग्जाम्पल और हैं तो उनको आप जो है कमेंट में बताइए। जैसे हो गया तुम्हारा स्टेनस, ठीक है, स्टेनस क्लोराइड या फिर टिन सेकेंड क्लोराइड। ओके, अब तो समझ में आ गया होगा टिन सेकेंड वाला। अगर नहीं आया तो आप पहले जाके चार्ट देखें और चार्ट में जाकर के इसका फॉर्मूला बना के हमें कमेंट में बताएं। आगे बात करते हैं कि यहाँ पर एक चीज आपको समझ में नहीं आ रही होगी, संयोजकता यानी वैलेंसी आई कहाँ से, ठीक है। जैसे यहाँ पर आ गया Fe+2, ये +2 कहाँ से आया है, तो इसी पर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले सोडियम से लेकर के। तो जब अगर सोडियम की बात आई तो सोडियम +1 होता है, ठीक है, ऐसे ही हाइड्रोजन +1 होता है, ठीक है। तो याद रखिए ये जो +1 आ रहा है तो +1 का जो मतलब होता है, ठीक है। ओके, चलिए, जो यहाँ पर +1 है तो +1 या -1 कब आता है, किसी भी तत्व पर, ठीक है, किसी भी एलिमेंट पर अगर ये प्लस आएगा, ठीक है, इसका मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, डोनेट किए होंगे, ठीक है। लेकिन अगर किसी पर -1 आया है, माइनस चार्ज है, इसका मतलब क्या है, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन इसने क्या किए होंगे, एक्सेप्ट किए होंगे। ओके, एक्सेप्ट किए होंगे। तो इस चीज को फिर ध्यान रखना कि यहाँ पर प्लस और माइनस कब आता है। ओके, समझ में आ गया ना, प्लस और माइनस कब आता है, समझ में आ जाएगा। तो जैसे अगर मान लो एल्युमिनियम +3 है तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया होगा, डोनेट किया होगा किसी को। ओके, चलिए कैसे डोनेट करेगा हम बात कर लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉनों का डोनेशन कैसे होता है, तो इलेक्ट्रॉन अगर देखा जाए तो आपने बोर का नियम पढ़ा होगा, बोर्स लॉ पढ़ा होगा, ठीक है, बोर्स लॉ पढ़ा होगा, 2 8 8 18 18 32 एंड 32 टोटल होते हैं 118 जितने भी एलिमेंट होते हैं, ठीक है। एलिमेंट कहाँ पर होते हैं, हमारी पीरियोडिक टेबल में। तो हम ज़्यादा नहीं, यहाँ पर होता है ये ऑक्टेट नंबर, ऑक्टेट नंबर होता है जो हमारा अष्टक नियम जो होता है वो हमारा स्टेबिलिटी को शो करता है कि जब कोई किसी भी इलेक्ट्रॉन के किसी भी तत्व के बाहरी कक्षक में तो 8 8 या 18 या 18 या 32 32 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, वो स्टेबल हो जाता है, यानी वो रिएक्शन किसी के साथ नहीं करता है और वो अक्रिय आ जाता है, नोबल गैसों में आ जाता है। आपने देखा होगा कि पीरियोडिक टेबल में जीरो ग्रुप आपने देखा होगा जिसमें हे ने अगर कर, ठीक है, हे ने अगर कर जीरो रन पर, ठीक है। तो यहाँ पर हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जीनान और रेडान गैसें आती हैं, यक्रिय गैस होती हैं, ठीक है। इनका अगर देखा जाए तो 2 होता है, 2 में से 8 जोड़े देंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 8 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, 18 में 18 जोड़ेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर 36 हो जाएगा, 36 में फिर 18 जोड़ेंगे तो 54 हो जाएगा और 54 में 32 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 86 हो जाएगा। आगे जोड़ेंगे तो फिर क्या होगा, 32 और जोड़ देंगे तो फिर टोटल यहाँ पर 118 हो जाता है, ठीक है। तो वो ज़्यादा डिमांडेड नहीं होते हैं एलिमेंट्स, तो इसलिए उन पर हम चर्चा नहीं करेंगे। तो आगे बात करेंगे कि जैसे जिस भी कक्षक में, जिस भी एलिमेंट के बाहरी कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन आता है, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो वो ऐसे तत्व क्या होंगे, प्लस चार्ज को बिलोंग करेंगे, ठीक है। इन पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। जिन तत्वों में बाहर 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे वो कैसे तत्व बिलोंग करेंगे, नेगेटिव चार्ज बिलोंग करेगा उन पर, ठीक है, नेगेटिव चार्ज बिलोंग करेगा। ओके, जैसे कि सोडियम का ले लेते हैं, सोडियम का होता है 11, ठीक है, यहाँ पर आएगा 2 8 और 1, ठीक है। पहले कक्षक में 2 भर सकते हैं, फिर 8 भर सकते हैं, फिर हम 1 भरेंगे क्योंकि 11 आ रहा है तो 1, हमारे 11 हो गए हैं। तो बाहरी कक्षक में जो बाहरी सेल होती है वो ये होती है। अब इस सेल को अगर देखेंगे बाहरी सेल तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, एक है, तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओके,
एक निकाल देगा, एक दे देगा और ये स्टेबल हो जाएगा। ये स्टेबिलिटी शो करने के लिए हम एक इलेक्ट्रॉन इसको बाहर कर देता है सोडियम, ठीक है? अगर ये स्टेबिलिटी इसको ना शो करना हो, मतलब स्टेबल ना होना हो, तो ये एक इलेक्ट्रॉन रखे रहेगा अपने पास। इसी तरीके से Cl आएगा, Cl होता है 17, इसका बनाएँगे तो 2 और 8 और 7, ठीक है? तो यहाँ पर 7 हैं, 7 हमने कहा था 7 आएँगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा, और नेगेटिव चार्ज कैसे आएगा? ये एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा। जैसे ही ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो सोडियम के ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज और क्लोरीन के ऊपर आ जाएगा माइनस चार्ज, ठीक है? -1 +1। अब जब ये सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज आ गया और यहाँ क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज आ गया, प्लस और माइनस यानी अब माइनस और प्लस चार्ज आ गए, हमें पता है कि प्लस और माइनस चार्ज मिलकर के क्या बनाते हैं? बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाए? फॉर्मूला बन जाएगा इनका, समझ में आ गया ना? अब इनका फॉर्मूला बन जाएगा, फॉर्मूला बनाना शुरू में हम तुमको बता चुके हैं, ठीक है? अब तुमने एक चीज़ और बात सोची होगी, यहाँ 1, 2, 3 बता दिया, 5, 6, 7 बता दिया, अब रह गए थे 4 और 8। तो 4 जो होता है, जिनके बाहरी कक्षक में 4 आते हैं, वो सिर्फ़ कार्बन होता है, ठीक है? कार्बन का 6 होता है, इसको तोड़ेंगे तो 2 और 4 में टूटेगा। कार्बन एक ऐसा है जो कार्बन प्लस भी बनाता है और कार्बन माइनस भी बनाता है, यानी कैटायन भी बनाता है और एनायन भी बनाता है। ओके, समझ में आ गया? कार्बन की ऐसी प्रायोरिटी होती है जो कार्बन प्लस भी देता है और ले भी लेता है और दे भी देता है। रही बात 8 वालों की, ये पूरा एक तरीके से अक्रिय होते हैं, इनको हम नोबल गैस या बिना कोई रिएक्शन करने वाले एलिमेंट हम कह सकते हैं। जिनके आखिरी कक्षक पूरी तरीके से फुल होते हैं, वो कोई भी क्रिया नहीं करते हैं। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। आई होप आपको फ़ॉर्मूला बनाना आ गया होगा और कुछ बातें जो हमने आपको एक्स्ट्रा बताई हैं, वो भी आपकी समझ में आ गई होंगी, ठीक है? अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।